8 अप्रैल 2026 की इस बड़ी मार्केट अपडेट में सोने और चांदी के दामों को लेकर एक बार फिर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार से आई बड़ी खबर ने निवेशकों, कारोबारियों और आम खरीदारों सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से बढ़े तनाव के बीच अचानक युद्ध विराम की घोषणा ने वैश्विक बाजारों का रुख बदल दिया है। यही वजह है कि आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जो लोग आज गहने खरीदने की सोच रहे हैं, जो लोग निवेश करना चाहते हैं और जो लोग आने वाले दिनों में गोल्ड या सिल्वर में पैसा लगाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय बाजार का मूड किसी भी छोटी खबर से बदल सकता है। दुनिया भर के निवेशकों की नजर पिछले कई दिनों से पश्चिम एशिया की स्थिति पर बनी हुई थी। लगातार बढ़ते तनाव, संभावित सैन्य कार्रवाई, तेल सप्लाई पर खतरा, डॉलर की चाल और अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी मार्केट की हलचल ने पहले ही सोने और चांदी को संवेदनशील मोड़ पर ला खड़ा किया था। ऐसे समय में जब यह माना जा रहा था कि हालात और बिगड़ सकते हैं, तभी अचानक युद्ध विराम की घोषणा सामने आई। इस एक फैसले ने बाजार में डर और राहत दोनों तरह की प्रतिक्रिया पैदा की। कुछ निवेशकों ने राहत की सांस ली, तो कुछ अभी भी आने वाले दिनों को लेकर सतर्क बने हुए हैं। यही कारण है कि आज का बाजार सीधा नहीं बल्कि बेहद उतार चढ़ाव वाला दिखाई दे रहा है। सोने और चांदी को हमेशा सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है, युद्ध का खतरा मंडराता है या आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, तब निवेशक आमतौर पर गोल्ड की तरफ भागते हैं। लेकिन जब अचानक राहत की खबर आती है, शेयर बाजार संभलते हैं, तेल की कीमतों में नरमी आती है और जोखिम कम होता दिखता है, तब गोल्ड और सिल्वर में मुनाफा वसूली भी शुरू हो जाती है। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही बनी हुई है। युद्ध विराम की खबर ने बाजार को थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन यह राहत अभी पूरी तरह स्थिर नहीं मानी जा सकती, क्योंकि आने वाले दिनों में बातचीत सफल होती है या नहीं, यही आगे की दिशा तय करेगा। अगर चांदी के ताजा भाव की बात करें तो भारतीय सर्राफा बाजार में आज चांदी की कीमतों में तेज हलचल देखने को मिली है। 1 ग्राम चांदी का भाव 245 रुपए के आसपास बताया जा रहा है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1960 रुपये, 10 ग्राम चांदी का भाव 2450 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 24,500 रुपये के करीब दर्ज किया गया है। बाजार खुलते ही चांदी में तेज उछाल की चर्चा रही और किलो के हिसाब से भी बड़ा बदलाव नोट किया गया। चांदी की चाल सेबी में कल सेबी के मंत्री ने परेला और गरीफ के बारे में 10 ग्राम चांदी के करीब इस समय सिर्फ घरेलू मांग से तय नहीं हो रही, बल्कि अंतरराष्ट्रीय हालात, औद्योगिक मांग, डॉलर इंडेक्स और निवेशकों की मनोस्थिति भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रही है। यही वजह है कि चांदी में अचानक तेजी और गिरावट दोनों की संभावना बनी हुई है। अब अगर सोने की बात करें तो 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट तीनों श्रेणियों में हलचल बनी हुई है। 18 कैरेट सोने के ताजा भाव के अनुसार 1 ग्राम सोना लगभग 12,600 रुपए, 8 ग्राम लगभग 1,0800 रुपये, 10 ग्राम करीब 1,2600 रुपये और 100 ग्राम का भाव उससे ऊंचे स्तर पर बताया जा रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोने में भी तेजी का रुख बना हुआ है, जहां 1 ग्राम का भाव करीब 1,500 रुपये, 8 ग्राम करीब 1,20 रुपये और 10 ग्राम करीब 1,50 रुपये तक बताया जा रहा है। 24 कैरेट सोने में भी मजबूती देखी गई है, जहां 1 ग्राम का भाव 15,600 रुपये, 8 ग्राम 1,24,800 रुपये और 10 ग्राम 1,56,000 रुपये के आसपास पहुंचने की बात कही जा रही है। इन स्तरों पर बाजार बहुत संवेदनशील बना हुआ है और हर नई वैश्विक खबर दामों को प्रभावित कर सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि युद्ध विराम की घोषणा के बाद आखिर दाम बढ़े क्यों और आगे क्या हो सकता है? इसका जवाब बाजार की मनोविज्ञान में छिपा हुआ है। जब बहुत बड़ा तनाव पहले से बना हुआ हो, तब राहत की खबर आने पर भी बाजार सीधे शांत नहीं होता। निवेशक पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह राहत अस्थायी है या स्थायी। अगर यह सिर्फ कुछ दिनों की रणनीतिक शांति है तो गोल्ड फिर से तेज भाग सकता है, लेकिन अगर बातचीत सफल रहती है और तनाव सचमुच कम हो जाता है तो सोने और चांदी दोनों में दबाव देखने को मिल सकता है। इसलिए आज की तेजी या उतार चढ़ाव को देखकर जल्दबाजी में निर्णय लेना समझदारी नहीं होगी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा तेल मार्गों की भी हो रही है। दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई जिन रास्तों से गुजरती है,
उनमें किसी भी तरह का अवरोध पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। अगर तेल की सप्लाई पर खतरा बढ़ता है तो क्रूड ऑयल महंगा होता है, महंगाई बढ़ती है, डॉलर में हरकत आती है और इसके बाद गोल्ड तथा सिल्वर पर भी असर दिखाई देता है। इसलिए जो लोग सिर्फ घरेलू मांग देखकर सोने का भाव समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें अब यह समझना होगा कि आज का बाजार पूरी तरह ग्लोबल संकेतों से प्रभावित हो रहा है। एक तरफ पश्चिम एशिया का तनाव, दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स की मजबूती और तीसरी तरफ निवेशकों की सतर्कता, ये तीनों मिलकर गोल्ड की दिशा तय कर रहे हैं। यही कारण है कि अगर आप नियमित रूप से सोने और चांदी की ऐसी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी से इस तरह की जानकारियों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। जो लोग समय पर सही अपडेट लेते हैं वही सही समय पर सही फैसला कर पाते हैं। इसलिए अगर आप मार्केट की हर अहम हलचल जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं आने वाले 14 दिनों की, क्योंकि यही वो अवधि मानी जा रही है जो बाजार की अगली दिशा तय करेगी। अगर बातचीत सफल रहती है, हालात स्थिर होते हैं, तेल बाजार में राहत बनी रहती है और बड़े देशों के बयान नरम रहते हैं तो सोने में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर फिर कोई नया बयान आता है, युद्ध विराम टूटता है, सैन्य तनाव बढ़ता है या तेल सप्लाई पर संकट गहराता है तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेज उछाल आ सकता है। यानी फिलहाल जो भी फैसला लिया जाएगा वो पूरी समझदारी और धैर्य के साथ लिया जाना चाहिए। बाजार इस समय भावनाओं से नहीं बल्कि खबरों की गति से चल रहा है। जो लोग गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं उनके लिए भी यह समय सावधानी का है। अगर आपकी खरीदारी बहुत जरूरी है, शादी ब्याह या किसी आवश्यक अवसर के लिए सोना लेना ही है, तो बाजार में जाते समय शुद्धता की जांच अवश्य करें। हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। केवल दाम देखकर निर्णय न लें बल्कि गुणवत्ता और प्रामाणिकता को भी उतना ही महत्व दें। साथ ही यह भी याद रखें कि जो भाव बताए जाते हैं वे कई बार होलसेल या बेस रेट होते हैं। असल खरीदारी के समय उन पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ता है। इसलिए बजट बनाते समय इन अतिरिक्त खर्चों को जरूर ध्यान में रखें। निवेशकों के लिए स्थिति थोड़ी अलग है। अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि का है तो बाजार में गिरावट के दौरान चरणबद्ध खरीदारी एक बेहतर रणनीति हो सकती है। लेकिन अगर आप बहुत कम समय के लिए निवेश सोच रहे हैं तो इस समय उतार चढ़ाव बहुत तेज है। इसलिए बिना रिस्क समझे एंट्री करना नुकसानदेह भी हो सकता है। डॉलर की मजबूती, बॉन्ड यील्ड, कच्चे तेल की कीमत और वैश्विक तनाव, ये सब मिलकर गोल्ड के भविष्य को प्रभावित करेंगे। इसलिए सिर्फ एक खबर देखकर न तो पूरा पैसा लगाना सही होगा और न ही घबराकर बाहर निकल जाना। समझदारी इसी में है कि बाजार के संकेतों को लगातार देखा जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर महत्वपूर्ण मार्केट अपडेट आपको समय पर मिलती रहे तो जुड़े रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के समय में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। सही समय पर मिली जानकारी कई बार हजारों का फायदा करा सकती है और गलत समय पर लिया गया फैसला नुकसान भी दे सकता है। इसीलिए जो दर्शक सोना चांदी खरीदते हैं, निवेश करते हैं या सिर्फ रेट पर नजर रखते हैं, उनके लिए हर अपडेट मायने रखती है। इसी वजह से सब्सक्राइब करके अपडेटेड रहना समझदारी का हिस्सा बन चुका है। एक और बड़ी बात यह है कि गोल्ड और सिल्वर की दिशा सिर्फ युद्ध विराम से तय नहीं होगी। अगर डॉलर आगे और मजबूत होता है तो सोने पर दबाव आ सकता है, क्योंकि मजबूत डॉलर के साथ गोल्ड अक्सर कमजोर पड़ता है। वहीं अगर डॉलर में नरमी आती है, वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है या महंगाई को लेकर चिंता दोबारा तेज होती है तो सोना फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। चांदी की स्थिति इससे थोड़ी अलग भी रहती है, क्योंकि उसमें निवेश के साथ साथ औद्योगिक मांग भी बड़ी भूमिका निभाती है। इसीलिए चांदी में चाल कई बार गोल्ड से ज्यादा तेज दिखाई देती है। बाजार के जानकारों का मानना है कि फिलहाल घबराहट और लालच दोनों से दूरी बनाना जरूरी है। न तो केवल तेजी देखकर उत्साहित हो जाना चाहिए और न गिरावट देखकर डर जाना चाहिए। यह समय धैर्य, जानकारी और रणनीति का है। जो लोग बाजार की भाषा समझते हैं वे जानते हैं कि बड़े अवसर अक्सर बहुत ज्यादा शोर वाले समय में ही पैदा होते हैं। इसलिए अभी हर अपडेट पर नजर रखना, अंतरराष्ट्रीय हालात को समझना और घरेलू दामों की तुलना करना बहुत जरूरी हो गया है। अगर आपने अभी तक इस तरह की जरूरी आर्थिक और मार्केट अपडेट्स को फॉलो करना शुरू नहीं किया है तो अब यही सही समय है, क्योंकि सोना और चांदी सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, ये निवेश, सुरक्षा और भविष्य की योजना से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में रोजाना बदलते भाव,
अंतर्राष्ट्रीय असर, खरीदारी की सही टाइमिंग और निवेश की रणनीति समझना बेहद जरूरी है। इसलिए ऐसी उपयोगी जानकारियों से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर बड़ी हलचल पर नजर रखिए ताकि फैसला आपका हो, लेकिन आधार पूरी जानकारी पर हो। फिलहाल 8 अप्रैल 2026 की स्थिति यही बताती है कि बाजार पूरी तरह खबरों के प्रभाव में है। युद्ध विराम की घोषणा ने एक नई उम्मीद जरूर दी है, लेकिन अनिश्चितता अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि सोना और चांदी आगे नरम होंगे या फिर नई तेजी पकड़ेंगे। अगर हालात स्थिर रहे तो खरीदारी के मौके निकल सकते हैं, लेकिन अगर तनाव फिर बढ़ा तो भाव तेजी से ऊपर जा सकते हैं। इसलिए आज का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि यह समय जल्दबाजी का नहीं बल्कि समझदारी का है। आप जब भी बाजार जाएं, रेट की पुष्टि जरूर करें, हॉलमार्क जांचें, मेकिंग चार्ज समझें और जरूरत हो तो एक ही बार में पूरा पैसा लगाने के बजाय चरणबद्ध तरीके से खरीदारी पर विचार करें। यही तरीका आपको अनावश्यक जोखिम से बचा सकता है। सोने और चांदी में अवसर हमेशा रहते हैं, लेकिन फायदा उसी को होता है जो सही जानकारी के साथ सही कदम उठाता है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको यह पूरी जानकारी उपयोगी लगी होगी, आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण और काम की अपडेट्स समय समय पर लेते रहिए, समझदारी से फैसला कीजिए और अपने पैसों को सही दिशा में लगाइए। आपका साथ और आपका विश्वास ही ऐसी जानकारियों को सार्थक बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।